अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि हम कुरान क्यों पढ़ें। अच्छा, कुरान पढ़ना जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए एक सिलेबस है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो साथ हमें एक सिलेबस भी दिया है कि जिसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है और जिसके मुताबिक हमें चलकर अपनी मुश्किलात और परेशानियां उनका हल ढूंढना है और जो सवालात हमसे किए जाएंगे, जो इम्तिहानात हमें दिए जाएंगे, उसका जवाब देना। जैसे कि स्कूल में हम देखते हैं कि जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो जब हम एडमिशन लेते हैं तो साथ ही हमें सिलेबस भी दिया जाता है कि इसको पढ़ना है, इसके मुताबिक ही क्वेश्चन दिए जाएंगे और एग्ज़ाम भी इसी के मुताबिक लिया जाएगा, एक्सरसाइजेज इसी के मुताबिक होंगी। तो जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो बिल्कुल इसी तरह हमें किताब दी, कुरान दिया और उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। अल्लाह ताला इतने मेहरबान है, इतने रहीम है हम पे कि अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए एक प्रैक्टिकल बनाया है कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो कुरान है, उसको किस तरह अपनी ज़िंदगी पर लागू करना है, सिलेबस को किस तरह हम इस पर पूरा करना है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो जब हम उसको देखेंगे ही नहीं, तो कैसे हम उन मुश्किलात और परेशानियों में से गुज़र सकते हैं, कैसे हम अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आएंगी उनका जवाब दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पढ़ें। और ये कुरान जो है तो तमाम इंसानियत के लिए आया है। जो गैर मुस्लिम है वो भी पढ़ते हैं तो वो बहुत ही हमें मालूम है कि हैरान होते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पूरा एक ज़िंदगी का लाहे अमर है और कोई भी ज़िंदगी और माशरती मामला जो है इस किताब में से छुपे हुए नहीं है। हर चीज़ की बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से तफसील बताई गई है कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना क्या नहीं। तो ये जो है इसको अगर हम पढ़ें और हम देखें तो हम अक्सर अपनी जो ज़िंदगी में परेशान रहते हैं और लोगों से दुआएं उगाते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इन सब का हल इस कुरान में है। अल्लाह ताला हमें इस कुरान की तरफ लाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान। अगर हम अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर आप तो मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह ताला जिस महफ़िल में हमें याद करते हैं और हमें पता है कि वो फ़रिश्तों की महफ़िल होती है जिसमें अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र करते हैं। अगर हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं और अगर हम अल्लाह को भुला देते हैं, सिलेबस को छोड़ देंगे, तो अल्लाह ताला भी हमें ये जो रूटीन की चीज़ें हैं, खाना पीना, ये सब कुछ तो मिलेगा ही हमें, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये कुरान पढ़ना हमें ज़रूरी है। हम बच्चों को अपने जैसे बाकी सिलेबस पे ज़ोर देते हैं कि उसमें पूरे नंबर लें, इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस किताब को पढ़ें और इसको एज ए सिलेबस अपनी ज़िंदगियों पर लागू करें, ताकि हम ज़िंदगी के इतने बड़े इम्तिहान में हम कामयाब हो जाएं, परेशानियों में, डिप्रेशन में ना चले जाएं, खुशियों में इतने खुश ना हो जाएं कि इंसान को इंसान ना समझे। तो ये जो है किताब, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला भी हमें छोड़ देंगे। अगर हम अंधे गूंगे बहरे बन जाएंगे और जानते बुझते इसको नहीं पढ़ेंगे तो आखिरत में भी हमें ऐसे ही उठाया जाएगा। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।